हाय, माय नेम इज़ उमेश। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पेशेंट एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज़ ऑफ द डॉक्टर्स। जब आप एक डॉक्टर को विजिट करते हो तो ही हैज़ टाइप ऑफ लायबिलिटीज़ एंड यू हैव द टाइप ऑफ राइट्स। जब आप डॉक्टर को विजिट करते हो तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच emerges when doctor agrees to treat you, and the doctor is liable to disclose the all circumstances, all consequences that may arise after the treatment, or the medicine which may cause the consequences, और वो मेडिसिन से आपको क्या क्या हो सकते हैं और वो ऑपरेशन से क्या क्या होने के चांसेस है। डॉक्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्क्लोज करे पेशेंट्स को। अगर doctor failed to disclose any information, any consequences about the treatment or medicine, he may be liable to be prosecuted under the laws of India. The most important liability and most important right of the patient is that when you go to the doctor और डॉक्टर अग्री होता है कि हम आपके ऊपर ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं, और इसके लिए ही हैज़ टू टेक योर कंसेंट। सबसे पहला लाइबिलिटी ये है कि डॉक्टर को पेशेंट का कंसेंट लेना चाहिए कि अगर आपको ये ट्रीटमेंट से कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कराना है कि नहीं कराना है। अगर जब तक पेशेंट अपना कंसेंट देता नहीं, ही इज़ नॉट he cannot treat that patient, or he cannot go for further treatment. I'll discuss a case where a lady goes to the hospital for some test, and there was another lady with the same name, और दोनों के साथ सेम नाम रहते हैं, and the another lady was in the hospital for the operation of her ovaries. तो गलती से डॉक्टर जो दूसरी पेशेंट रहती है, जो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आई है, कुछ कंसल्टेशन के लिए, उसको वो लोग ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और उसका ओवरीज निकाल देते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग इंस्पेक्शन। और जबकि वो लेडी रेजिस्ट भी करती है कि आई एम नॉट फॉर दी ऑपरेशन, तो वो लोग उसको एनेस्थीसिया लगाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बाद में जब वो कोर्ट जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि वी मेड अ मिस्टेक, और कोर्ट उस केस में बहुत सारी गाइडलाइंस देता है कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए जब आप एक पेशेंट को ट्रीट करने जाते हो। तो उस गाइडलाइंस में कोर्ट ने कहा कि आप कोई भी फर्दर ट्रीटमेंट अपने मर्ज़ी से नहीं कर सकते। डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट अपने मर्ज़ी से नहीं कर सकता जब तक कि दैट ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ दैट पेशेंट। और हर एक ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर को पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, और उसको वो ट्रीटमेंट के जो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ही हैज़ टू टेल द पेशेंट कि क्या क्या हो सकते हैं, एंड अनटिल एंड अनलेस द पेशेंट अग्रीज ही कैन नॉट प्रोसीड फर्दर विद द ट्रीटमेंट। आई हैव सीन ऑल्सो दैट हॉस्पिटल कम्स विद द ह्यूज बिल दैट कि मैंने आपके ऊपर ये ट्रीटमेंट किया, ये कहाँ पे किया है, एंड दे चार्ज a huge amount. So you can approach the court and you ask for damages. First thing, the right, you have to know that without your consent, doctor should not proceed further for any treatment. And second, the doctor has to disclose every consequences, every disadvantage or advantage which is going to caused by that treatment, needs to be told by the doctor to the patient. डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि ये दवा से, ये ट्रीटमेंट से क्या क्या हो सकता है। अगर वो फेल होता है ये सब बताने में, एंड समथिंग इज कॉज्ड बाय दैट ट्रीटमेंट, यू मे सू दैट डॉक्टर, और यू मे सीक द damages from the court, and he will be liable to pay that. Thank you so much.